हेलो दोस्तों, आप बीटी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों के पास मेरा वीडियो आती रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम दुर्जन सिंह है। दुर्जन सिंह को लोग दुर्जन जी कहकर बुलाते हैं। उनके घर से ही कुछ दूरी पर एक खेत था। उस खेत में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वो बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। कुछ समय के बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनाने की सोची। पहला वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनाने की सोची। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को कटवाया और अपना घर बनवा लिया। कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन बाद दुर्जन जी बड़े परेशान रहने लगे। वो कभी पूजा करते और कभी नहीं। उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर पूछा, तुम आजकल पूजा नहीं करते हो और आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चे को डांटते रहते हो, तुम्हें क्या हुआ है? दुर्जन जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वो कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर बना लिया है और इसे क्या पूजा करने के लिए कह रही हो? मैं ही तो भगवान हूँ, इसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कभी दांत मीचते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाते। उनकी बीवी को शक हो गया कि ज़रूर किसी का साया है और वो बातें ऐसे नहीं करते हैं जैसे कि उनके अंदर से दो लोग बोल रहे हो। तभी उनकी बीवी ने उनको बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी कि अगर कोई होगा तो वो भाग जाएगा, पर दुर्जन जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो एक तक लगाए देखे जा रहे थे। उनकी बीवी काफ़ी मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़ने लगे। तभी दुर्जन जी की आंखें लाल हुई और कहने लगे कि मैं किसी से नहीं डरने वाला हूँ और तू क्या समझ रही है, मैं ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला हूँ। तब तक उसका छोटा बच्चा वहाँ आ गया। दुर्जन जी ने उसे जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा सबा जाएगा। उसकी मम्मी बोली कि बच्चे को छोड़ दो, इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? दुर्जन जी की पत्नी ने अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आए हो? आप हमसे क्या चाहते हो? आप है कौन? तब उसने कहा कि अगर अपना फला चाहती हो तो बरगद के पेड़ लगाओ, जितना भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, फिर मैं चला जाऊंगा। तब दुर्जन सिंह की बेबी ने 101 पेड़ बरगद के लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज दुर्जन जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब दुर्जन जी के अंदर जो छाया था उसने बोला, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्राह्मण राक्षस हूँ, वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और ना ही किसी को डराता हूँ। तुम्हारी पति ने मेरे बरगद को काट दिया जिस पर मैं हजारों सालों से रहता था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण मैं इन्हें छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हारे पति को छोड़कर तब दुर्जन जी अचानक सो ही गए। तब दुर्जन जी की बीवी के आंखों से आंसू निकल आए। बुरे के साथ अगर तुम अच्छा करोगे तो वो भी एक दिन अच्छा हो ही जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली कहानी। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। तो चलिए हमारी दूसरी कहानी शुरू करते हैं। कुछ साल पहले ताहिरा नामक एक लड़की की एक दुर्घटना में मौत का शिकार हो गई थी। लेकिन उसके हर बरसी के बाद पुलिस को ये रिपोर्ट मिली कि किसी नीली साड़ी वाली लड़की ने अमुक स्थान पर रात में किसी मोटरकार को रास्ते में रोका और उसके चालक से पास के ही जगह पर जाने के लिए याचना की। उस लड़की से मुलाकात के 1-2 दिन बाद ही वो कार चालक स्वयं ही किसी न किसी हादसे का शिकार होकर मौत के मुंह में चला गया। इस घटना के कुछ दिन बाद ही एक मैकेनिक तथाकथित प्रेत छाया का शिकार हो गया। रात के समय वो मैकेनिक कारखाने से अपना काम निपटा कर स्कूटर से अपने घर वापस लौट रहा था। रास्ते में उसे एक नीली साड़ी वाली लड़की ने रोका और उसे प्रार्थना की कि वो उसे पास के ही एक इमारत तक पहुंचा दे। बताया जाता है कि मैकेनिक ने पहले तो उस लड़की को अपने साथ ले जाने के लिए मना किया, लेकिन तभी उसकी निगाह लड़की के गर्दन के आसपास कुछ जख्मों पर पड़ी और उसका दिल पिघल गया। रास्ते भर वो लड़की पूरी तरह मौन रही।
स्कूटर के रुकने पर वो चुपचाप उससे उतर पड़ी और अभी मैकेनिक आगे बढ़ने के लिए अपना स्कूटर मोड़ा भी नहीं था कि वो पूरी तरह अदृश्य हो चुकी थी। आप पूछेंगे कि मैकेनिक का क्या हुआ। वो 2-4 दिन बाद ही अपने कुछ दोस्तों के साथ समुद्र में नहाने के लिए निकला और वहाँ पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई। मैकेनिक के बाद एक पुलिस अधिकारी की बारी आई। तस्करी नियंत्रण विभाग का ये वरिष्ठ अधिकारी एक रात कार से अपने घर वापस लौट रहा था। उसने देखा कि नीली साड़ी पहनने वाली एक लड़की ने उसे रोकने का इशारा कर रही थी। उसने अपनी गाड़ी रोक दी। उसे शक हुआ कि वो लड़की अपराधियों के किसी गिरोह से जुड़ी हुई है। लड़की ने उसे बताया कि वो एक दुर्घटना में जख्मी हुई है और जल्दी से जल्दी अपना घर पहुंचना चाहती है। पुलिस अधिकारी को उसने अपनी गर्दन पर हुए जख्म दिखाए। आखिर वो उसे घर तक लिफ्ट देने के लिए राजी हो गया। उसकी गाड़ी एक बंगले के सामने पहुंची। लड़की ने उसे वहीं रुकने का इशारा किया। लड़की के अंदर जाने पर अधिकारी ने उस बंगले का नंबर नोट कर लिया और फिर अपने घर चले गए। दूसरे दिन उस लड़की के बारे में आवश्यक जानकारी लेने के लिए जब वो अधिकारी उस बंगले पर पहुंचा, तो वहाँ रहने वाले एक बूढ़े आदमी ने कहा, उस लड़की की हुलिया उसकी बेटी ताहिरा जैसी है। उसने बताया कि बरसों पहले एक दिन ताहिरा अपने भाई के साथ सैर करने के लिए निकली थी। आधी रात को जब वो वापस लौट रहे थे, तभी उनकी कार एक बिजली के खंभे से जा टकराई। लड़का तो बच गया, लेकिन ताहिरा ने वही दम तोड़ दिया। लेकिन बूढ़े पिता की ये कहानी सुनने के बाद पुलिस अधिकारी पर क्या बीती। 3-4 दिन बाद ही तस्करों के एक गिरोह को पकड़ने की कोशिश करते हुए वो गोलियों का शिकार हो गए। तो दोस्तों, हमारी आज की दोनों कहानियाँ कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा ईमेल आईडी है, तो उस पर शेयर कर सकते हैं।